जब एक जहाज क्रैश होता है तो रेस्क्यू वाले फटाफट उसका ब्लैक बॉक्स ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस ब्लैक बॉक्स में वो सारा डेटा होता है कि जहाज क्रैश होते वक्त क्या सूरत हाल थी, कैसे क्रैश हुआ, क्यों क्रैश हुआ और कब क्रैश हुआ। ये सारी मालूमात उस ब्लैक बॉक्स से हमें पता चलती है। तो इसी तरह डीएनए भी इंसान के जिस्म में एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करता है, और इंसान के जिस्म में जो ये ब्लैक बॉक्स यानी कि जो डीएनए है, इससे हमें पता चलता है कि ये शख्स मरा कब, इसकी मौत की वजह क्या बनी, इसको कौन सी बीमारी थी, और भी बहुत सारी मालूमात इस डीएनए से हमें पता चलती है। अब आप सोचेंगे कि ये डीएनए हमारे जिस्म में होता कहां है, तो आपको बता दूं कि इंसान का जिस्म खुलियों यानी कि सेल्स से मिलकर बना हुआ है, और एक आम आदमी के जिस्म में 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, और तकरीबन हर सेल में आपको डीएनए मिल सकता है। ये डीएनए एक बहुत बारीक धागे की तरह होता है, इसको हम नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते, लेकिन अगर इतने छोटे सेल से भी हम इस डीएनए को बाहर निकाल लें और इसकी लंबाई को चेक करें तो ये 6 फीट तक लंबा होता है। और अगर इंसान की बॉडी के तमाम सेल्स से डीएनए निकाल के उनको धागे की तरह लंबाई में जोड़ते चले जाएं तो इसकी लंबाई तकरीबन 11 अरब किलोमीटर बनती है, और ये फासला जमीन और सूरज के दरमियान जो फासला है उस फासले के तकरीबन 70 गुना से भी ज्यादा है। यानी अगर एक जदीद अल्ट्रासोनिक प्लेन जिसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से भी 8 गुना तेज है, वो भी इस फासले को 125 साल में कंप्लीट करेगा। लेकिन आप सोचिए कि इतनी लंबाई के बावजूद ये डीएनए बहुत छोटी जगह घेरता है। ये इतने छोटे सेल में होता है कि वो सेल भी हमें नजर नहीं आता। डीएनए के 10 लाख न्यूक्लियोटाइड्स इतनी जगह घेरते हैं जितनी जगह पर कंप्यूटर 1 मेगाबाइट डेटा स्टोर करता है, और एक सेल का मुकम्मल डीएनए 3 गीगाबाइट जगह घेरता है।